दोस्तों 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। तो वही राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इशारों में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो किसी भी हाल में इससे समझौता नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो, इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हमने ऊर्जा आती है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि उनके लिए जनता का विश्वास ही पूंजी है और वे जनता के असल मुद्दों को उठाते रहेंगे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। तो नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन हो गया है। तो प्रगति मैदान में होने वाले राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। प्रगति मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम ने संबोधित भी किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करना है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और मंडल प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थानों समेत प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि जो थे वो हिस्सा ले रहे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का इस मौके पर पहुंचकर उद्घाटन किया और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने पर जोर भी दिया गया। पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन आज इस खास मौके पर किया गया। इसमें तमाम अधिकारी अलग अलग संस्थानों के इस मौके पर पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे हुए। और दिल्ली के रैन बसेरों में धर्म परिवर्तन की साजिश का भांडाफोड़ हुआ। आरोपी लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता। फिलहाल पुलिस ने मोहम्मद कलीम नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बने रैन बसेरे में धर्मांतरण की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मोहम्मद कलीम लालच देकर और जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर तुर्कमान गेट पर बने रैन बसेरों में रह रहे लोगों को अपना धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाने की साजिश रच रहा था। आरोपी मोहम्मद कलीम रैन बसेरों में अक्सर आता था और लोगों को धर्म परिवर्तन के बदले रुपयों और सरकारी नौकरी का लालच दिया करता था। दिल्ली के हर रैन बसेरे में आता है, लेकिन हम अपने एरिया की बात करें, यहाँ आता जाता था। यहाँ पे लोगों को ये बोलता था मुसलमान बनो। हमें बोला, हम लोगों की बात नहीं कि हमें बोला मुसलमान बनो, हम आपको लड़की प्रोवाइड करेंगे, सरकारी नौकरी प्रोवाइड करेंगे, वो घर प्रोवाइड करेंगे। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक मोहम्मद कलीम अक्सर रैन बसेरों में जाता और लोगों को जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता था। जाकिर नाइक का वीडियो दिखाता था और उनके विचारधारा को चलने के लिए बोलता था और 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए बोलता था। तो अजमेर दरगाह के जो खादिम है सरवर चिश्ती, उनका महिलाओं और लड़कियों पर विवादित बयान सामने आ गया है। बयान सामने आने के बाद दरगाह के खादिम के बयान का विरोध शुरू हो चुका है। तो वहीं सरवर चिश्ती के इस बयान को बीजेपी ने गंदी मानसिकता वाला बयान करार दिया।
अश्लील ब्लैकमेल कांड पर आधारित फिल्म अजमेर 92 को लेकर विवाद जारी है। इस बीच अजमेर दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती ने महिलाओं पर विवादित बयान दे दिया है। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेड़ के नीचे बैठे, मेनका, विश्वामित्रा जैसे घटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। अजमेर में खादिम की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे महिलाओं के प्रति जाहिलाना और गंदी मानसिकता कहा है। जिस प्रकार से अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये निश्चित रूप से ये इस बात का इंगित करता है, इशारा करता है कि कहीं न कहीं इसमें जो जुड़े लोग हैं उन्होंने इस कृत्य को करने से पहले और इन कृत्य को करने के बाद किस प्रकार से बचा जाए, इसकी साजिश रची। अश्लील ब्लैकमेल कांड पर आधारित फिल्म अजमेर 92 को लेकर विवाद जारी है। तो लालू प्रसाद यादव का आज अपने जन्मदिन पर पूरे परिवार के साथ वो मिले हैं और पूरे परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर लालू यादव का जन्मदिन आज मनाया जा रहा। तो वहीं उनके बेटे तेज प्रताप ने भी अनोखे अंदाज में जन्मदिन की अपने पिता को बधाई दी। आरजेडी के मुखिया लालू यादव का आज 76वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। जन्मदिन के दिन लालू एक अलग ही जोश में नजर आए। उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने केक काटा और राबड़ी देवी ने उन्हें मिठाई खिलाई। लालू यादव के बर्थडे पर पिता को विश करने के लिए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य खास तौर पर सिंगापुर से पटना पहुंची। लालू को जन्मदिन पर तोहफे भी मिल रहे हैं। राबड़ी आवास पर लगातार समर्थक अपनी ओर से कुछ न कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं। वहीं तेज प्रताप ने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने वीडियो कॉलिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो G20 सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वाराणसी के दौरे पर है और आज सुबह विदेश मंत्री ने बीजेपी नेताओं के साथ बूथ अध्यक्ष सुजाता के घर पर नाश्ता किया। G20 सम्मेलन के तहत मंत्री समूह की बैठक में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी में मौजूद हैं। सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी में एक दलित के घर सुबह का नाश्ता किया। उनके साथ कई दूसरे मेहमान भी मौजूद थे। G20 बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी मेहमान आज शाम 6 चार्टर्ड प्लेन से वाराणसी पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मेहमानों का स्वागत करेंगे। वाराणसी के होटल ताज में आयोजित गाला डिनर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। विकास मंत्रियों की बैठक में अगले 100 वर्षों में दुनिया में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा होगी। G20 देशों के विकास मंत्री अपने अपने देशों के विकास मॉडल पेश करेंगे। इस दौरान पिछले कुछ सालों में वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का खाका भी तैयार किया जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले 20 देशों के मंत्री समूह आज से 3 दिन तक काशी में शहरी विकास पर मंथन करेंगे। तो वाराणसी में आज से 3 दिन तक G20 की बैठक हो रही है। इसमें यूपी की संस्कृति की झलक लोगों को देखने को मिलेगी। विदेशों से आए मेहमान क्रूज पर सवार होकर दशमेध घाट पहुंचेंगे। गंगा आरती में शामिल होंगे। विदेशी मेहमानों को काशी की विरासत को समझाने के लिए योगी सरकार ने 110 गाइड्स तैयार किए। वाराणसी में G20 की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहे 3 दिवसीय बैठक में काशी के ऐतिहासिक पहलू से मेहमानों को रूबरू कराया जाएगा। बैठक में यूपी और काशी का विकास मॉडल दिखाया जाएगा। वाराणसी में पिछले 9 सालों में हुए बदलाव की कहानी भी दिखाई जाएगी। बैठक में 5 भाषाओं में G20 के मेहमानों को यूपी के विकास और संस्कृति की गाथा बताई जाएगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए कॉफी टेबल बुक को गिफ्ट हैम्पर की तरह से तैयार किया है। इसमें पिछले 10 सालों में यूपी और काशी में हुए विकास की तस्वीर दिखाई जाएगी। साथ ही सभी 20 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों के मिनिस्टर्स अपने अपने देशों के डेवलपमेंट मॉडल को पेश करेंगे। बनारस अपने मेहमान नवाजी से दुनिया भर के 200 डेलीगेशन को आज
प्रभावित भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है उससे साफ है कि मेहमानों के दिल में काशी की ये अमिट छाप हमेशा छपी रहने वाली है। तो गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह की महारैली, और इस महारैली के दौरान अपने संबोधन में कविता के जरिए पहलवानों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया। तो कविता के माध्यम से पहलवानों को जवाब देते सुनाई पड़े इस मंच से। गम कभी जहर पिया जाता है, अश्क गम कभी जहर पिया जाता है, और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अश्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ ना आए यार, इसको मैंने कहा अश्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। जी न्यूज़।